ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें। मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। सिस्टम तबाह हो चुका। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हम सब हैं। लैपटॉप देकर नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। उन्हें जायज़ तरीके से नौकरी और अपना हक चाहिए। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो हर चीज़ उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आम आदमी को बुनियादी सहूलियात चाहिए जो हम नहीं दे पाते। नए सूबे ही मसाइल का हल है। मामला आवाम के पास ले जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सतह पर जाना होगा। जब तक बुनियाद ठीक नहीं करेंगे ये मुल्क ऐसा ही रहेगा। बिजनेस कम्युनिटी को अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, वरना चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला बोले कि फील्ड मार्शल वाज़े कर चुके हैं कि जमहूरी निज़ाम डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI को भी साथ आना होगा। मैं वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ारत ख़ारिजा में नहीं जा रहा। कश्मीर का वोट जिसका हक में डाला जाएगा, रिजल्ट भी उसी के हक में निकले। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। ना वोट चोरी हो, ना पोलिंग रिकॉर्ड बदला जाए, ना पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला जाए, और ना वोट की चोरी को किसी नोटिफिकेशन के पीछे छुपाया जा सके। मेरा मैंडेट वापस करना होगा। ऐसा ना हुआ तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। आपका तख्त ले जाऊंगा। अभी धांधली करोगे तो आपकी खैर नहीं। जयाले शेर का शिकार करने के माहिर हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी हुकूमत पर वाज़े कर दिया। बोले, कश्मीर में इंतखाबात का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन की आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौसर नुमाइंदगी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर असम्बली ट्रूथ कमीशन की करारदाद मंजूर कर चुकी। एहतजाज करने वाले पुरअमन होंगे और कमीशन को कबूल करें। बिलावल भुट्टो का PTI की तरफ हाथ बढ़ाने का भी ऐलान। मशवरा दिया, बॉयकॉट की सियासत छोड़ दें और इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन नहीं लड़ना तो घर बैठें। आए मेरा हाथ थाम लें। मिलकर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात लाएंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार। तलखियों में कमी लाने की कोशिश। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी माहौल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लीगी वज़रा ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात माहवी मशावरत से हल करने की यकीन दहानी करवाई। इंतखाबात के अगले मराहल में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने, असले की नुमाइश पर पाबंदी और सियासी कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। कौम मेहनती फिर भी हमारे हाथ में कशकोल क्यों है? एसएम तनवीर का पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं। हर ज़िला से $1 अरब एक्सपोर्ट मुमकिन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भरपूर मेहनत कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए FPCCI ने अहम किरदार अदा किया। फेडरेशन में आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं और बिजली की कीमत 17 सेंट से कम होकर 12 सेंट रह गई है। क्रेडिट FPCCI की कोशिशों को जाता है। अमेरिका के ईरान पर फिर हमले। जजीरा खुर्रम में 3 अफराद शहीद, 2 बच्चे जख्मी हो गए। बुशहर, बंदर अब्बास, अबू मूसा और दीगर शहरों में धमाके। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों से इलाके की सूरत हाल मजीद पेचीदा होने का खदशा। मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 जहाज़ों को आग लग गई। हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दन के अल हाजरे एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। 3 अमरीकी F-35 तैयारों को शदीद नुकसान और मुताबिक लाकतों का भी दावा।
पास दौरान इनकलाब के मुताबिक आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी। अमेरिका के मददगार ममालिक को सख्त जवाब देंगे। जहारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की सदर को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादरी, पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानी को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस चल पड़ी। गुजरात, नरवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, विहाड़ी, लोधरा में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ग्रीन बसों में बुजुर्गों, खवातीन और तलबा को खसूसी सहूलत दी गई। ग्रीन बस पंजाब की हर तहसील, हर इलाके में चलाई जाएगी। पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज वो लीडिंग सूबा बन गया और वो वाहिद सूबा बन गया जिसमें खवातीन चाहे वो पुलिस में हो, खवातीन चाहे कैबिनेट में हो, खवातीन चाहे पार्लियामेंट में हो, पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह। जिस सूबे का 51% उसकी तरक्की में इतनी बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप यकीन रखो कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तरक्की को इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज का लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है, हर शोबे में बाजी ले गया है। पंजाब की तरक्की की मिसाल दुनिया में दी जाती है। पंजाब में खवातीन बाइख्तियार बन रही हैं जो काबिल फ़ख्र है। वर्दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुआशरे को सुधारने में लेडी एहलकार अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करें। सऊदी अरब के पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मुखर। पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्के है। पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, एबटाबाद, वजीरिस्तान में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। एहतजाज केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान और उज़मा खान की जायदादों की तफसीलात भी तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की है। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी को NCCI के मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस सरदार अकबर डोगर का नौरीन नियाजी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCCI ने PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है और पूरी जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत पेश होने पर गिरफ्तारी का खदशा है।